नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। उदयपुर क्षेत्र में हसदेव जंगल एरिया में 3 कोल खदानों को अनुमति मिली हुई है, जिसमें परसा ईस्ट केतेबासेन पहले से संचालित है, जिसे 2027 तक चलाया जाना था। लेकिन इस खदान से पहले ही कोयला निकाल लिया गया, जो नियमतः सही तो नहीं है, फिर भी सरकार का समर्थन प्राप्त है। राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड को इसी खदान के दूसरे फेज की अनुमति मिली, जिसके लिए बीच बीच में वनों की कटाई होती है, जिसे लेकर आमजनों एवं प्रशासन के बीच गतिरोध, आमने सामने का विरोध भी देखा जाता रहा है। वहीं 2 अन्य खदानें परसा कोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन भी यहाँ पर शुरू होने को है। पिछले दिनों जब परसा ईस्ट केतेबासेन खदान के फेज 2 के लिए वनों की कटाई का कार्य शुरू हुआ था, तो हमने कहा था कि प्रशासन और शासन को पहले जनता को विश्वास में लेना चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, विरोध और टकराव रुकेगा नहीं। आज परसा ईस्ट केतेबासेन सहित परसा कोल ब्लॉक एवं केते एक्सटेंशन से प्रभावित होने वाले ग्रामों के लोगों के साथ कलेक्टर सरगुजा ने बैठक कर उनसे बात की तथा उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि जब कटाई होती है, हमें न तो सूचना दी जाती है, न ही यह बताया जाता है किस खदान के लिए कटाई शुरू होने वाली है, जिससे विरोध, टकराव एवं गुस्सा जैसी बातें सामने आती है, जिसमें प्रशासनिक कर्मचारी जो वहां पर कार्य करने हेतु जाते हैं, उनका व्यवहार भी ग्रामीणों के साथ सही नहीं रहता। पिछले दिनों कटाई का विरोध करने के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा महिला के साथ मारपीट का बैठक में लोगों ने जिक्र किया और उस पुलिसकर्मी को निलंबित करने की मांग भी की है। जो अभी तत्काल में घटना घटा, जैसे जंगल में हम लोग विरोध कर रहे थे, तो जिस अधिकारी ने हमारे जो बहन है, एक बहन को लाठी से मारा गया, मैं चाहता हूं कि उसको सस्पेंड किया जाए। काम करने के लिए हमारे वहीं उन्होंने आवंटित सभी खदानों का सीमा रेखा तय करने की मांग भी रखी। इसके साथ ही पहले खदान के आवंटन के बाद विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं को भी रखा और कहा कि वे पहले की तुलना में वर्तमान में अपने आप को ज़्यादा पिछड़ा हुआ मान रहे हैं तथा उन्हें वायदे के अनुरूप रोजगार भी सही तरीके से जैसी मिलनी चाहिए नहीं मिली और रोजगार से वंचित रखा गया है। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव भी मौजूद रहे। उन्होंने बैठक से निकलकर ग्रामीणों के साथ हुई बातचीत और चर्चा को मीडिया के सामने रखा। आज कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर सरगुजा द्वारा एक बहुत अच्छी पहल पर खनन जहाँ पे उदयपुर में जिस क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ के प्रभावित गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया था, उनसे चर्चा की और उनसे वास्तविक स्थिति जानने की उन्हें एक बहुत सार्थक प्रयास किया। और इस बैठक में कुछ बिंदु सामने आई, लोगों ने अपने मन की बात सामने रखी। कुछ लोगों ने कई बातें जो उनको तंग कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी 3 खदानों की बात चल रही है। PEKB जो 2 भाग में है, PEKB 1 और 2, परसा कोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन। तो PEKB जो मुख्य पुराना माइन है जो 2011 में स्वीकृत हुआ था, उसको लेके सबने ये बात रखी कि 2011 में जो स्वीकृति हुई थी तो पूरे गांव ने अपनी सहमति से इस माइन के लिए स्वीकृति दी थी। उसी पहलू में पहले फेज़ में जो गांव की ज़मीन थी उसका विस्थापन किया गया, एक्विजिशन किया गया और लोगों को बसाया गया। और फेज़ 2 जो कि पहले 2028 में चालू होना था, पर कोयला जल्दी निकलने के कारण 2021-22 में इसकी प्रक्रिया चालू हुई, जो कि जंगल क्षेत्र था, वहाँ पे अभी कटाई चालू है। इस क्षेत्र में लोगों ने अपने बीच में से बात रखी कि इसको लेके जो विस्थापन और पुनर्निवास की पहल थी, उसमें कुछ लोगों के वन अधिकार पत्र नहीं बन पाए थे और नहीं बन पाने के कारण उनको पुनर्निवास का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। एक बिंदु ये सामने आई। दूसरी बिंदु ये सामने आई कि जो नया कोल ब्लॉक है, परसा कोल ब्लॉक, जिसको लेके ग्राम फतेहपुर और हरिहरपुर के निवासी आंदोलन पे बैठे हैं, उसका और PEKB 2 का बॉर्डर लगा हुआ है। तो जब पेड़ कटाई चालू होती है तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि किस क्षेत्र में पेड़ कटाई हो रही है। उसको लेके गांव वालों ने कहा कि हम लोग पे दबाव ना बना के, हम लोग से चर्चा करके अगर ये काम किया जाएगा तो एक अच्छे भाव से काम हो सकता है और दोनों माइन का जो चिन्हांकन है अगर वो हो जाए तो हम लोग को पता रहेगा कि किस क्षेत्र में अभी खनन की बात चल रही है। तीसरा विषय परसा कोल ब्लॉक के संदर्भ में आया,
जो कि नया माइन है, जिसको लेके फतेहपुर हरिहरपुर के लोग अभी आंदोलन पे बैठे हैं। उनका कहना है कि 2018 में जो ग्राम सभा हुई इस विषय में, उस ग्राम सभा को लेके संदिग्ध स्थिति उत्पन्न हो रही है और ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि उसमें अनुमति के लिए जो बिंदु ऐड की गई, बिंदु क्रमांक 22 जैसा कि बताया, उसको लेके बताया गया है कि जगह छोड़ के बाद में ऐड किया गया और कोरम में जो संख्या थी, ऐसा बता रहे हैं कि 95 की संख्या को 195 कर दिया और 195 एक संख्या दूसरे गांव में थी, उसको 495 कर दिया। तो इन लोग का कहना है कि इसकी जांच कर ली जाए, स्पष्टता तय कर ली जाए और आज की स्थिति में गांव का जो मन है इस कोल ब्लॉक को लेके, उस भाव को भी ध्यान में रखते हुए इसमें जांच किया जाए और जो बात सामने आए उस हिसाब से आगे बढ़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, जो एक बात सबके बीच में से आई कि जो विस्थापित क्षेत्र हैं और प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोग अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। कंपनी आने के बाद नौकरियों में भी लोग अपने आप को थोड़ा वंचित महसूस कर रहे हैं। जो पुनर्निवास की प्रक्रिया थी, रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया थी, गाँव में जो सुविधाएं मिलनी थी, उसको लेके थोड़ा वंचित महसूस कर रहे हैं और एक भरोसा जो इतनी बड़ी संस्था के आने के बाद यहाँ महसूस होना चाहिए था, उसको लेके थोड़ी कमी है और लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से लोगों को नौकरी मिले। जो PEKB खदान है, जो ऑलरेडी स्वीकृत है 2011 में, जिसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसके अभी पेड़ कटाई चल रही है, उसको लेके जो लोगों ने ज़मीन दी, जिन्होंने अपना जंगल का अधिकार दिया, उनको ज़रूर नौकरी मिले, उनके लिए सुविधाएं अच्छी बने, उनके रास्ते अच्छे बने, उनके गांव तक परोगिया, सुस्कम, सैदू, जो 3 गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं, वहां तक रास्ता बन सके। तो ऐसी कई बातों लोगों ने अपने पास रखी। कलेक्टर साहब ने उन बातों को संज्ञान लिया और अच्छे से बातों को लिया और ये आश्वासित भी किया है कि लगातार वो प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ बैठेंगे, बातों को समझेंगे और जो पहल ज़रूरी है ताकि लोगों के मन की जो बात है उसके अनुरूप काम हो सके। जहाँ खनन चल रहा है वहाँ खनन अच्छे तरीके से चले, बिना लड़ाई झगड़े के चले, बिना गांव में किसी उत्पाद के चले और जो नई खदानों को लेके आशंका है उस पर पहल करके जो सही वास्तु स्थिति है उसको सामने ला सके। इस दौरान आम आदमी पार्टी की नेता एवं अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने भी मीडिया के साथ बातचीत की और उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के लोगों की कई समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि मुझे बैठक में बात करने नहीं दिया गया, लेकिन बाहर में मैं मीडिया के सामने तो अपनी बात रख ही सकती हूँ। किस चीज़ की बैठक थी और बैठक में क्या हुआ, थोड़ा बता दें विस्तार से। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबे समय से सरगुजा क्षेत्र के अंदर जो परसा की खदानों को लेकर के जो अडानी, कुल मिलाकर के जो अडानी का ठेकेदारी चल रहा है अंबिकापुर के सरगुजा के इलाके में, उस ठेकेदारी और उसमें जो लगातार विरोध चल रहा है, विरोध और एक पक्ष का जो कहते हैं कि विपक्ष वाली बात, तो उसके लिए यहाँ मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में गाँव वालों की तरफ से अपनी पूरी बात रखी गई है और ये बार बार बोला गया है कि इसकी जाँच आज तक लंबित है, पूरी नहीं हुई है। इसमें राज्यपाल महोदया के आदेश हैं। 2014 से लेके 2024 आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की अनुमति जो है खदानों से नहीं मिली है, उस ग्राम सभाओं से नहीं मिली है। उसके बावजूद पेड़ काटे गए, उसके बावजूद खदान खोदने का, खनन करने का तैयारी चल रहा है। और मज़े की बात है कि जो सारी चीज़ों में कलेक्टर महोदय बात तो उन्होंने बहुत अच्छे से सुनी है, जितने अच्छे से सुनी है बस उतने ही अच्छे तरीके से अगर लागू हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई और वाकई में एक एक आवेदन पर जाँच होने लग गई, कार्रवाई होने लग जाएगी, तो शायद न्याय हो सकेगा। लेकिन अब देखिए, आज का मीटिंग का जो हल है वो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही पता चलेगा कि वाकई में सिर्फ खाना पूर्ति था या वाकई में कुछ इसमें मतलब कुछ निकलने वाला है। मैंने बात रखने का कोशिश किया था पर मुझे बात रखने से रोका गया, ये बोलते हुए कि आज गांव वालों के साथ बैठक है। तो हम भी राजी थे कि ठीक है, बात पहुंचनी चाहिए, जिसके माध्यम से भी पहुंचे। चूंकि उसमें कुछ कानूनी दाव पेश थे, मुझे लगा कि वो बात भी ये सही मौका है रखने का गाँव वालों के साथ ही। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप लोगों से अलग से बात करेंगे। तो फिर हमने, जब नहीं बोलने दिया गया तो हम भी शांत हो गए। काफ़ी संख्या में ग्रामीण आने वाले थे क्योंकि डिटेन करते समय कलेक्टर साहब ने बोला था कि मंगलवार को मिलिएगा, तो संख्या बल बहुत कम दिखा ग्रामीणों का। कारण क्या है? आज देखिए क्या है कि धरना स्थल पे भी लोग लगातार डटे हुए हैं। कई जगह आपने देखा माहौल क्या, हम यूट्यूबर्स जा रहे हैं तो अडानी के गुंडे उनको बंधक बना रहे हैं। कोई यूट्यूबर्स के साथ और भी 2-4 लोग हैं, तो पत्रकार जा रहे हैं तो उनके संपादकों को नोटिस भेजा जाता है, उनको धमकी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के जो अडानी की गुंडागर्दी चल रही है उसका एक असर तो है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कई मोर्चों पे लोग लड़ रहे हैं, कानून की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन पे भी लड़ रहे हैं, इसलिए लोग धरना स्थल पर भी हैं और उन्हीं में से प्रतिनिधित्व करते हुए 2-2 साथी हर गाँव से यहाँ पर आ जाए थे, क्योंकि एक कमरे के अंदर की बैठक थी, लिमिटेशन वाली बैठक थी, इसलिए हर गाँव का प्रतिनिधित्व जरूर आया था।
सुनते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती, क्या लगता मैं बार बार कहती हूँ इस पर नेटफ्लिक्स की सीरीज बनाएंगे तो कई पार्ट में बन जाएगा। इनका सरकार आया, उनका सरकार आया, सबका सरकार आया, कुल मिलाकर के किरदार बस बदल जाते हैं, मुखौटे बदल जाते हैं, चीज़ें वही की वही हैं। तमाशा चल रहा है, खुला खुला तमाशा इसी को कहते हैं। तमाशा चल रहा है, देखने वाले बहुत सारे मौजूद हैं। उनको ये नहीं पता कि जिस सांस जो हमें मिलती है, ऑक्सीजन जो हमको मिलता है, जो पेड़, जो संस्कृति, जो आदिवासी संस्कृति है, वो जो हमको देखने और सुनने को यहाँ पर संरक्षित तौर पर मिल रही है, वो नष्ट होगी तो सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं इस नष्टता में जाएगा, इसमें पूरा का पूरा मानव जाति, पूरा जीवन इसमें नष्ट हो जाएगा। इस बात को अगर वो समझ जाए और ये अधिकारी, एक भी अधिकारी को इसमें संवेदनशीलता से समझ ले तो वाकई में कुछ हो सकता है। चाहे वो अनुसूचित जनजाति आयोग समझ ले, चाहे वो कलेक्टर महोदय समझ ले। मुझे लगता है ये जो ब्यूरोक्रेसी और ये जो हमारे पूरे देश की राजनीति है, इसके बीच बहुत बुरी स्थिति जो है जनता की हो रखी है। तो वो नियत की बात है, नियत अगर हो जाएगी और कई सालों का जो संघर्ष है, अगर वो आज भी ये जो कलेक्टर महोदय जो मुझे बात में बड़े अच्छे लगे, बात में पॉजिटिव लगे, अगर ये बात वाकई में वो जिस नियत से बात कर रहे हैं, अगर उनकी नियत एकदम सही है तो वाकई में कुछ हासिल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर करने की। हर दिन हम जीरो से लड़ते हैं, सोचते हैं आज कुछ बेहतर होगा। तो माननीय कलेक्टर महोदय से यही, चूँकि वहाँ तो बोलने का मौका नहीं मिला, यहाँ तो आपके माध्यम से बोल ही सकते हैं कि कलेक्टर महोदय जी इस पूरे मामले में सब कुछ आपके हाथ में है। तत्कालीन कलेक्टर किरण कौशल ने जो किया वो काम आप लोग मत करें, और जो जितनी जांचें, चाहे पुलिस अधीक्षक के सामने जाना हो, चाहे कलेक्टर के सामने जाना हो, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग के पास जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे राज्यपाल, जितनी आपने गांव वालों ने जितनी शिकायतें दी हैं, अगर उस पर कार्रवाई कर दिया जाए तो वाकई में ये जितने अडानी के गुंडे बैठ रहे हैं लठैत बन के, वो सब जेल में होंगे।